हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखें, बहुत से छात्र परेशान थे जानने के लिए कि रिज़ल्ट कैसे तैयार होगा, उसका फार्मूला क्या होगा। तो यह रिज़ल्ट का फार्मूला जल्द ही आपको यह मिल जाएगा और इस फार्मूले पर सभी छात्रों और अभिभावकों की जो है निगाहें टिकी हुई हैं। रिज़ल्ट का फार्मूला क्या होगा और टेट अब जो है ताउम्र के लिए यह जो है मान्य कर दिया गया है। देखें, यहाँ देखें, इंटर की परीक्षा ये रद्द हो गई है। यह सूचना हमने आपको पिछले वीडियोज में ही दे दिया था। रिजल्ट का फार्मूला जल्द आपका आएगा। यहाँ देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी है। इस फैसले से 26,10,316 विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रिजल्ट तैयार करने का फार्मूला भी प्रस्तावित किया गया है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने दिया है। इससे पहले हाई स्कूल की परीक्षा भी रद्द की जा चुकी है, यह आप सब लोग जानते हैं। इस वर्ष हाई स्कूल में 29,94,000 विद्यार्थी पंजीकृत थे। यहाँ देखें, उन्होंने बताया कि माध्यमिक स्तर की सभी कक्षाओं में अब विद्यार्थी प्रोन्नत होंगे और हाई स्कूल की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है, यह सभी आप लोग जानते हैं। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की वर्ष 2021 की परीक्षा के सभी संस्थागत परीक्षार्थियों को अगली परीक्षा में अपनी इच्छा के अनुसार एक विषय में या अपने सभी विषयों की परीक्षा में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। तो बहुत से छात्र ये परेशान थे कि हमारा नंबर कम हो जाएगा, तो यह उनके लिए जो है बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वह अगली परीक्षा में अपनी इच्छा अनुसार एक विषय में या अपने सभी विषयों में उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं अगली परीक्षा में। और यह अंक 2021 की हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा के अंक के ही ये माने जाएंगे। सत्र नियमितीकरण के तहत अब अगली कक्षा में ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जा सकती हैं और कक्षा 12वीं के उत्तीर्ण छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपके रिजल्ट का फार्मूला कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, परीक्षा कैसे देंगे। अब इसके फार्मूले पर थोड़ा सा आप देखें कि इंटर का रिजल्ट जो है कैसे बनेगा। इसमें देखें, परीक्षार्थियों के कक्षा 10 यहाँ इंटरमीडिएट के लिए दिया है कि परीक्षार्थियों के कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों और कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। ठीक है, यदि कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के नंबर नहीं होंगे तो कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा के नंबरों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, इंटर के जिन संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को उपरोक्त प्राप्तांक नहीं होंगे उन्हें प्रोन्नत किया जाएगा, उन्हें केवल कक्षोन्नत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब हाई स्कूल का रिजल्ट देखें, इसमें परीक्षार्थियों के कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों और उनके कक्षा 10 के प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर ये रिजल्ट तैयार होगा। हाई स्कूल के जिन संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उपयुक्त प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें सामान्य रूप से कक्षा 11 में प्रमोट कर दिया जाएगा, उन्हें केवल कक्षोन्नत का प्रमाण पत्र ये दिया जाएगा। ठीक है, तो यह आपके रिजल्ट कैसे तैयार होंगे उसके जो है कुछ फार्मूले दिए गए हैं, प्रस्तावित हुए हैं। यहाँ देखें, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का कहना है कि हमने रिजल्ट का फार्मूला प्रस्तावित किया है लेकिन यह अंतिम नहीं है। परीक्षार्थियों को अंक दिए जाने के फार्मूले के संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फार्मूला संशोधित किया जा सकता है। ठीक, सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को वर्तमान 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 2011 से प्रभावी होगा। देखें, यह निर्णय जो है 2011 से प्रभावी होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को यह घोषणा की है। निशंक ने कहा कि जिन उम्मीदवारों या छात्रों के प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार टेट की वैधता अवधि की पुनर्निर्धारण करने का या नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। इस कदम से शिक्षण क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक
उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्कूलों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में योग्यता प्रमाण पत्र ये जरूरी है। यह आपका ये न्यूज़ है। तो इस तरह का न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।